अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेट। सो व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। इस सीरीज की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेडिवल पीरियड। फर्स्ट वीडियो जो थी वो डार्क एजेस से रिलेटेड थी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से वो वीडियो जाके देखें और इस वीडियो पे वापस। मेडिवल एज को आज हम 10 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्हीं 10 पॉइंट्स में ये पूरी एज कवर होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूवर्स, कोई भी एज डिस्कस करने से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया जाता है। तो मेडिवल एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। इसका टाइम पीरियड जो है वो 1066 से लेकर 1453 एडी तक था। सबसे पहले जो है वो डार्क एजेस चल रही थी, यानी कि एंग्लो सैक्सन एज चल रही थी। उसके बाद 1066 से जो है वो मेडिवल टाइम स्टार्ट होता है। हुआ कुछ यूं था कि एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये नॉर्मन्स में हुई थी और इंग्लैंड के किंग में हुई थी। बैटल जो थी ये हुई विलियम द कन्क्वेरर और इंग्लैंड के किंग के दरमियान, जिसका नाम था हैरल्ड गोडमिंसन। तो ये जो विलियम द कन्क्वेरर है, इसने ये बैटल जीत ली थी और यहाँ पे फिर जो है वो नॉर्मन्स आए थे और नॉर्मन्स के साथ फिर उनकी सारी लैंग्वेज। तो इस तरह से जो है ना वो टाइम पीरियड चेंज हो गया और डार्क एजेस में शिफ्टिंग आई। ओल्ड इंग्लिश जो है वो मिडिल इंग्लिश में चेंज होगी। तो इसका ये बैकग्राउंड। और ये एंड कब हुई? 1453 में ये एज एंड हुई, यानी कि मेडिवल टाइम जो है, मेडिवल पीरियड वो 1453 में एंड हुआ विद द कंक्लूजन ऑफ 100 ईयर वॉर। मेडिवल टाइम में फ्यूडलिज्म का एलिमेंट बहुत पाया जाता था। फ्यूडलिज्म बिकेम द डोमिनेंट सोशल सिस्टम वेयर लैंड वाज एक्सचेंज फॉर सर्विस। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सोशल सिस्टम था लैंड दी जाती थी सर्विसेज के एक्सचेंज में। जिस तरह किंग जो है वो नोबल्स को अपनी लैंड देते थे, नोबल्स जो है वो आगे नाइट्स को देते थे और नाइट्स पीसेंट को देते थे। तो सर्विसेज की एक्सचेंज में लैंड्स होती थी। और व्यूवर्स, ड्यूरिंग मेडिवल एज लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। पहले जो डार्क एजेस में ओल्ड इंग्लिश यूज होती थी वो अब चेंज होकर मिडिल इंग्लिश में होगी। ओल्ड इंग्लिश इवॉल्व इनटू मिडिल इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। जैसे ही नॉर्मन रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो कुछ जो है लैंग्वेज में भी डिफरेंस आया। जिस तरह पहले जो इंग्लिश यूज होती थी एंग्लो सैक्सन्स में, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स को ब्लेंड किया गया। लाइक नॉर्मन्स ने फ्रेंच और लैटिन के एलिमेंट्स को ब्लेंड किया, जिससे जो है ओल्ड इंग्लिश वो मिडिल इंग्लिश में चेंज हुई। एंड व्यूवर्स, जब ये लैंग्वेज चेंज हुई तो सिर्फ इसकी वोकैबुलरी चेंज नहीं हुई बल्कि इसकी ग्रामर और सिंटैक्स भी चेंज हो गया। Latin and French heavily influenced English, especially vocabulary and legal religious। उस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन और फ्रेंच भी मिक्स थी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आज तक हम यूज करते हैं। लैंग्वेज बिकम मोर स्टैंडर्डाइज्ड बाय लेट 1300 ड्यू टू द चांसरी स्टैंडर्ड। ये जो मिडिल लैंग्वेज थी, ये जब 1300 का इरा चल रहा था तब ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई थी और ये जो है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज होती थी। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट थिंग इज लिटरेरी फीचर। जो मेडिवल लिटरेचर था वो या तो रिलीजियस होता था या फिर डायडेक्टिक होता था नेचर में। डायडेक्टिक इन नेचर एम टू टीच मॉरल और रिलीजियस लेसन। डायडेक्टिक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें मॉरल लेसन सिखाए जाते हैं या फिर जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मेडिवल टाइम में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस राइटिंग होती थी या फिर डायडेक्टिक राइटिंग्स होती थी जिसका मकसद जो था वो मॉरल लेसन सिखाना होता है। ज़्यादा यूज़ होता था एलिगरी का, सिम्बोलिज्म का और पर्सोनिफिकेशन का। कैरेक्टर्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंबलाइज कर रहे थे, जिस तरह डेथ, विर्च्यू और सिन। लेसन जो था वो रिलीजियस और मॉरल टीचिंग थी, तो इसलिए एलिगरी यूज होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मॉरल विर्च्यूज को शो कर रहे होते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम ओरल टू रिटन ट्रेडिशन। तो डार्क एजेस में ओरल ट्रेडिशन यूज होती थी, बहुत कम रिटन ट्रेडिशन यूज होती थी। लेकिन जो मेडिवल टाइम ट्रेडिशन, यहाँ पे रिटन ट्रेडिशन यूज होती थी। लोगों ने जो है वो चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो लोग जो है वो हाथों से लिखते थे। बुक्स जो है वो हैंड रिटन होती थी। अगर हम पॉपुलर योनरा की बात करें तो इसमें रोमांस था, एलिगरी, मिस्ट्री, मोरालिटीज प्लेस, रिलीजियस राइटिंग। एंड व्यूवर्स, नेक्स्ट थिंग इसकी मिडिवल एज में जो है इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स कौन से लिखे गए, तो सबसे पहले इसमें आता है जोफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स, जो कि आप सबने पढ़ा भी होगा। कैंटरबरी टेल्स फ्रेम नैरेटिव विद सोशल सटायर एंड कैरेक्टराइजेशन। इसमें आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पे बहुत फोकस किया गया और ये सोशल सटायर। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम लैंड का पियर्स। इसमें भी सोशल इनजस्टिस और रिलीजियस करप्शन पे सटायर किया गया। इसके अलावा मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस बहुत ज्यादा फेमस थे। इसमें एग्जांपल आती है एवरी मैन, अ मॉरल एलिगरी अबाउट डेथ एंड साल्वेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। मेडिवल टाइम में चर्च बहुत ज्यादा फेमस था, स्पेशली कैथोलिक चर्च जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट था। चर्च वाज द प्राइमरी पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। ये जो चर्च था ना, यही सपोर्टेड था, कंट्रोल करता था एजुकेशन को भी और लिटरेचर को भी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम चर्च को दी जाती थी। लिटरेचर ऑफन रिफ्लेक्टेड क्रिश्चियन थीम्स, सिन, रिडेम्पशन एंड डिवाइन जस्टिस। उस टाइम जो लिटरेचर लिखा जाता था उसमें भी जो है क्रिश्चियन थीम्स होते थे, जैसे सिन, रिडेम्पशन और डिवाइन जस्टिस। और सबसे पहले मिडिवल टाइम में इस चर्च ने ही राइटिंग्स को लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले वो ओरल ट्रेडिशन में होती थी। जब रिटन ट्रेडिशन में आई तो अर्ली टेक्स्ट जो है वो लैटिन में लिखे गए थे और फिर मोनेस्ट्रीज जो कि रिलीजियस कम्युनिटी, उन्होंने इसको कॉपी करना स्टार्ट किया। चिवर्ली एंड कॉर्टली लव बिकेम कॉमन लिटरेरी। ये थीम्स बहुत ज्यादा यूज होते थे मिडिवल टाइम की जो राइटिंग्स थी। सेकुलर राइटिंग्स भी लिखी जाती थी, लेकिन मोस्टली जो है वो नॉन सेकुलर राइटिंग्स होती थी। इसके अलावा मिडिवल टाइम में बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेस आए, जिसमें एक चेंज जो है वो ब्लैक डेथ था।
ब्लैक डेथ 1348 से 1350 तक इसका टाइम पीरियड है। डेसिमेटेड पॉपुलेशन, शिफ्ट इन लेबर एंड क्लास स्ट्रक्चर। तो हुआ क्या था कि ये जब ब्लैक डेथ आई थी, ये एक प्लेग था बाय फ्लीज ऑन रैट्स। तो ये एक प्लेग था जिसमें हाफ ऑफ इंग्लैंड पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। एक एस्टिमेट ये है कि 25 to 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी इसकी वजह से। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लेबर शॉर्टेज हो गई और इकोनॉमिक पावर में जो है वो शिफ्ट आ गया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। साथ साथ एक और सोशल चेंज आया था कि सिटीज़ की भी ग्रोथ हुई और ट्रेड में ग्रोथ हुई, लेड टू अ मोर लिटरेट एंड डाइवर्स ऑडियंस। तो ब्लैक डेथ तो आई थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर बाद में जो सिटीज़ की भी ग्रोथ हुई और ट्रेड भी आई। इसके अलावा एक पीसेंट रिवोल्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल चेंज माना जाता है मिडिवल टाइम का। पीस एंड रिवॉल्ट का टाइम पीरियड जो है वो 1381 का है। जैसे ही ये ब्लैक डेथ आई तो कुछ इश्यूज लोगों को पेश आ रहे थे। उसमें क्या है कि इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी, टैक्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, सोशल इनजस्टिस था। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो पीसेंट्स थे ना, उन्होंने रिवोल्ट किया और वो डिमांड उन्होंने की बेटर लाइफ कंडीशन की। तो इन सारी चीज़ों से हमें फ्रस्ट्रेशन और इनइक्वालिटी नज़र आती है जो कि मिडिवल टाइम पीरियड में थी। फिर क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इससे लिटरेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। पहले जो रिलीजियस राइटिंग लिखी जाती थी उसमें फिर चेंज आया और कॉमन पीपल की वॉइसेस को ऐड किया गया। हमें फिर थीम्स ऑफ इनजस्टिस मिलता है। इस एग्जांपल में हम लैंग्स के वर्क्स इंक्लूड कर सकते हैं। मिडिवल टाइम के दौरान पोइट्री ही डोमिनेंट थी, लेकिन फिर जो है प्रोज की भी डेवलपमेंट हुई, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ प्रोज हुई, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज, दो पोइट्री वाज स्टिल डोमिनेंट। इसमें भी क्या हुआ कि स्टार्ट ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, राइटिंग इन इंग्लिश rather than लैटिन और फ्रेंच। पहले लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी लिटरेचर में, फिर क्या हुआ कि वो इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ होने लगी, जो कि मिडिल टाइम पीरियड के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज यूज। रिलीजियस और ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज लिखे जाते थे, न्यू फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट हुआ। ऑल दो न्यू फॉर्म और स्टाइल लोगों ने अडॉप्ट किया, राइटर्स ने अडॉप्ट किया, लेकिन वो जो है वो बेस करते थे क्लासिकल टेक्स्ट पे। उन्होंने फ्रेंच मॉडल को अडॉप्ट किया। paved the way for Renaissance and early modern English। लिटरेचर इंग्लिश में लिखा गया तो इसने वे क्रिएट किया लिटरेचर के लिए और मॉडर्न इंग्लिश के लिए। एंड व्यूवर, जिस तरह डार्क एजेस में लिटरेरी डिवाइसेस यूज होती थी, मिडिवल टाइम में भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज होती थी। एलिट्रेशन का, राइम का, ड्रीम विजन होते थे, फ्रेम नैरेटिव्स होती थी, इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन, सिंबोलिज्म। ड्रीम विजन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। इसमें क्या होता था कि नरेटर को नींद आ जाती थी और वो एक ड्रीम देखता था जिसकी बहुत ज्यादा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती थी। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन यूज होती थी, एलिगोरिकल वर्क्स होते थे, विचुअस एंड वॉइसेस पोर्ट्रेड एज कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स जो हैं वो बजाय तो हमें कैरेक्टर्स ही नजर आ रहे होते थे, एक लोग नजर आ रहे थे, लेकिन वो जो है वो विचुअस और वॉइसेस को सिंबलाइज करते थे। अगर हम एग्जांपल करें तो इसमें कैंटरबरी टेल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन यूज़ किया गया है, मल्टीपल वॉइसेस यूज़ की गई हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, की वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा डीप और मल्टी लेयर्ड मीनिंग क्रिएट होता है। ऑडियंस को इंटेलेक्चुअली भी और इमोशनली भी कनेक्ट किया गया। राइटर इस तरह से कनेक्ट करते थे ऑडियंस को कि रिलीजन और फिलॉसफी जैसी मुश्किल चीज़ें भी इंगेजिंग और मेमोरेबल लगती थी। मिडिवल टाइम पीरियड में प्रॉपर मैन्युस्क्रिप्ट का कल्चर आया। ठीक है, राइटिंग्स को लिखा जाता था। उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी, तो प्रिंटिंग प्रेस से पहले जो है बुक्स को हाथों से लिखा जाता था, यानी कि बुक्स जो थी वो हैंडमेड थी, हैंड कॉपीज थी। तो इसमें जब वो मोनेस्ट्रीज का रोल बहुत ज़्यादा आता है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती थी, वो इन चीज़ों को लिखती थी। और ये जो चीज़ें थी ना बहुत रेयर थी उस टाइम। जो हैंड रिटन वर्क था वो बहुत ही रेयर था और बहुत ही ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव था और वो आम इंसान तक नहीं पहुँच सकता था। ऐसे जो रेयर बुक्स थी वो जो है वो क्लर्गी मैन के लिए थी या फिर नोबिलिटी के लिए थी। बहुत ही ज़्यादा इसको डेकोरेट किया जाता था, इल्यूमिनेटेड लेटर और इलस्ट्रेशंस को यूज़ किया जाता था। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे ये बहुत रिलीजियस भी थे और लिटरेरी भी थे। सबसे पहले तो ये रिलीजियस ही थे, लेकिन जिस तरह 14th सेंचुरी का एंड हुआ और 15th सेंचुरी स्टार्ट हुई, सेकुलर टेक्स्ट भी लिखे जाते थे, यानी कि नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी लिखे जाते थे, जिससे जो है वो लिटरेचर ब्रॉड हुआ, ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट किया गया, स्टार्ट हुआ, जिससे फिर जो है राइटिंग्स को प्रिंट किया जाता है, राइटिंग्स को प्रिंट करवाया जाता था। सबसे पहली राइटिंग जो कि इंग्लिश लिटरेचर में पब्लिश हुई थी यूजिंग प्रिंटिंग प्रेस वो थी टू द कैंटरबरी टेल्स ऑफ जोफ्री चौसर। बस ये सारे फीचर थे मिडिवल टाइम में। अब हम देखिए ट्रांजिशन कैसी हुई थी मिडिवल टाइम से रेनेसां में। तो लेट 14th सेंचुरी थी, इसमें शिफ्ट आया टुवर्ड्स रेनेसां। लेट ऑफ 1400 अ शिफ्ट टुवर्ड रेनेसां, ह्यूमनिज्म वाज इमर्जिंग। सो लेट 1400s का टाइम था। क्या हुआ कि राइटर्स का फोकस जो है वो थॉट्स पर था और उन्होंने क्लासिकल लर्निंग को प्रेफर किया। उन्होंने ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ को एम्ब्रेस किया और बहुत ज़्यादा फोकस किया ह्यूमनिज्म पर। ठीक है, मैन वाज द सेंटर ऑफ रेनेसां टाइम। मैन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और चर्च का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया था। इंडिविजुअलिज्म पर फोकस किया जाता था, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर और वर्ल्डली कंसर्न्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था।
लिटरेचर बिगेन टू फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड क्लासिकल लर्निंग। ठीक है, इसके बाद मिडिवल टाइम के बाद रेनेसा एज आई, जिसमें शेक्सपियर जैसे अजीम राइटर्स थे। तो रेनेसा एज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रेनेसा एज जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज की 3rd वीडियो होगी। व्यूअर्स, अगर हम इस एज को कंक्लूड करें तो ये टाइम ऑफ चेंज थी। इसमें इंग्लिश चेंज हुई, ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में आई। इसमें जो है वो थोड़े से थीम्स चेंज हुए, लिटरेचर चेंज हुआ। लिटरेचर में जो है वो रिलीजियस राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा इंकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन वॉइसेस ऑफ पीपल्स भी ऐड की गई। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग जो थी वो कैंटरबरी टेल्स थी, जोफ्री चौसर की, जिसमें टायर की ऑन जिसमें 12th सेंचुरी में एंड हो गया। और इसकी जगह आया रेनेसा टाइम, जिसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ, ज़्यादा फोकस हुआ ह्यूमनिज्म पर। मिडिवल टाइम में जो है चर्च प्रोमिनेंट था और जो सारी एजुकेशन और लिटरेचर था वो चर्च के हाथों में था। लेकिन जब रेनेसा आई तो जो है मैन को फोकस किया जाता है, मैन वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने मिडिवल एज को डिटेल से डिस्कस किया, 10 पॉइंट्स में पूरी एज कवर की। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप इन की पॉइंट्स को जरूर देख लीजिएगा। अगर ये आप याद रखेंगे तो हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। के एंड पे मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट ऐड कर दिया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। आपको जिस एज पे भी वीडियो चाहिए आप वहां से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। व्यूअर्स, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।